धामपुर में स्योहारा रोड स्थित पोर्श कॉलोनी धामपुर जंक्शन और क्षेत्र के मशहूर उद्योगपति नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर कॉलोनी के विवाद को लेकर चर्चाओं में हैं। दरअसल मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान से खरीदी गई बेशकीमती जमीन और लाला नरेंद्र कुमार के बाग को मिलाकर धामपुर जंक्शन का नाम देकर इस जमीन पर प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। आरोप है कि कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोगों से बिजली, पानी, विकास और क्लब हाउस आदि के लिए 70-70 हजार रुपए वसूले गए, जिसमें से 20-20 हजार रुपए क्लब मेंबरशिप के नाम पर ही वसूले गए थे। लेकिन सालों पहले पैसे लेने के बाद भी कॉलोनी में मूलभूत आवश्यकताएं तक नहीं पूरी हो सकी एवं प्लॉट खरीदते वक्त जो स्विमिंग पूल और क्लब हाउस खरीदार को दिखाया गया था वो भी धामपुर जंक्शन रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी को नहीं सौंपा गया। इन आरोपों को लेकर सोसाइटी के मंत्री डॉक्टर शंकर लाल शर्मा ने उप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपकर प्लॉट खरीदने वाले लोगों से वसूली गई तकरीबन 29 लाख की धनराशि को धामपुर जंक्शन RSW के पंजाब नेशनल बैंक स्थित खाते में जमा कराने की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद SDM ने एक जांच टीम गठित करके पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद जांच टीम ने शिकायतकर्ता डॉक्टर शंकर लाल शर्मा के घर पहुंचकर उनके बयान दर्ज किए। ये आपने तहसील दिवस में जो एक आरोप लगाया है धामपुर जंक्शन के संरक्षक पर 29 लाख रुपए हड़पने का, सोसाइटी का जो सोसाइटी बनी हुई है आपके यहाँ, ये क्या मसला है? और 70,000 रुपये जो आप लोगों से इकट्ठे करे गए, ये क्यों करे गए थे? इसके बारे में आप दोनों के बारे में संक्षेप से बताएं। देखिए, आरोप नहीं लगाया, सच्चाई अगर आरोप है तो सच्चाई को उद्घाटित करना आरोप है तो उसे आप आरोप कह सकते हैं। सच्चाई ये है कि जब ये धामपुर जंक्शन के नाम पर प्लॉट बेच रहे थे तो एक इन्होंने ब्लूप्रिंट बना रखा था। 4 आदमी बैठते थे, अरुण शर्मा, एक कोई हर्षी थे जो बताया जाता है कुंवर साहब के रिश्तेदार थे, एक संजय गुप्ता और एक लड़का और था पंकज सिसोदिया। ये चारों लोग बैठते थे और वो हम लोगों को जो ग्राहक आते, संभावित क्रेता या ग्राहक आते थे, उनको ये सब दिखाते थे। ये साहब हमारा स्विमिंग पूल है, ये वहीदा रहमान वाली कॉटेज है, ये आपके काम आएंगी, ये बर्थडे वगैरह करा करेंगे, सब ये आपका कम्युनिटी हॉल रहेगा, सो एंड सो। हमें अच्छा लगा, 24 घंटे हम बिजली देंगे। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब हम यहाँ के मकान बना के रहने लगे तो उस पर लाला जी ने कब्जा कर लिया है। लाला नरेंद्र कुमार जो हमारे संरक्षक हैं, लाला जी उसमें घुसने नहीं देते किसी को, उसको उसे किराए पे उठा रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरह वी रिसोर्ट चला रहे हैं। यहाँ खतरा ये है कि हम कॉलोनी वासी रहते हैं, परिवार रहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं मालूम। वहाँ अगर गुंडागिरी होती है, यदि वहाँ कोई गलत काम होता है, हमारी कॉलोनी बदनाम होती है। हम चाहते हैं लाला जी या तो ये दिखाएं कि लाला जी ने ये खुद अलग से खरीदा हो और ये हमारा हिस्सा नहीं था, तो उसका कोई प्रमाण दे, या कोई शुगर मिल ने इनको इस तरह लिख के दे रखा हो, वो लिखा हुआ दिखावें। फिर हमारे जो क्लब हाउस के नाम पे पैसे लिए इन्होंने, वो वापस करें। वी रिसोर्ट नाम की चीज़ यहाँ हो ही नहीं सकती। वह बोर्ड लगा रखा है गेट पे, गलत बात है। जाने कौन आता है, कौन जा रहा है, कौन लड़की है, कौन लड़का है, कोई इनकी आइडिया नहीं है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारी बदनामी हो सकती है कि साहब इस कॉलोनी में ऐसा होता है। वर्तमान में हम सेक्रेटरी हैं, हमसे पहले विजय गुप्ता जी थे जो उसमें महाप्रबंधक हैं DSM में। आज हमारी प्रॉब्लम है। आपका कहना यह है कि वी रिसोर्ट की जो भी जगह है, जो स्विमिंग पूल है, जो क्लब हाउस के कमरे हैं, कोई जगह नहीं है। वी रिसोर्ट ये सब कॉलोनी का है। आपकी नज़र में सब कॉलोनी का? बिल्कुल हमारा है, हम सबका है, हमारे पैसे का है, हम इसके बिल्कुल पक्के दावेदार हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? हम जो शिकायत की है, तहसील दिवस है, रिकॉर्डेड है 3005170507000250 पर पोर्टल खुला हुआ है। हमारी रिकॉर्डेड शिकायत है, मुख्यमंत्री तक जाएगी। रोज प्रगति बताएंगे, हम कहेंगे कि माल हमारा था, हमारा है। लड़की का ब्याह करके लड़की ससुराल की हो जाती है, कोई ससुराल में जाकर के उससे काम लेता है। लाला जी की जमीन थी, लाला जी ने अपना कौड़ियों का बाग इसमें मिला करके लाखों करोड़ों में बेच लिया। लाला जी को भी संतोष नहीं हो रहा है। हम उनका सम्मान करते हैं, बड़े हैं, हमने उन्हें संरक्षक बना रखा है, लेकिन उनकी आंखों में लिहाज नहीं है। हक इसलिए जता रहे हैं कि इससे हमसे पैसे लिए गए हैं।
कितने पैसे हमसे लिए हैं 20,000 रुपये क्लब हाउस के मेंबरशिप के लिए हैं, यानी क्लब हाउस है इसीलिए तो मेंबरशिप दी गई, हवा में तो मेंबरशिप कोई दे नहीं सकता। और हमारे पास 44 लोगों का रिकॉर्ड है, यानी 44 लोगों से लिए गए हैं। कुछ लोग यहाँ मकान बना के रह रहे हैं, हमारे अंदर शुगर मिल के ऑफिसर्स रहते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, उनको लाला जी अलाउ नहीं करते, लाला जी ने अपना चौकीदार रख रखा है, हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमारी सिक्योरिटी खराब हो रही है। ये दरवाज़ा पंचायत का वो जो बेच डाला है, क्या बोलते हैं ये चगरोट, अब हमारे ग्राहक जिन लोगों ने खरीदा है वो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने पैसा दिया है, RW के मेंबर हैं। अब उनकी शिकायत तो हम करेंगे ना, उनको तो हम रिलीफ देंगे ना। लाला जी तो हाथ खड़े कर देते हैं, लाला जी तो पैसा लेके और अपना भेज दिया, दिल्ली भेज दिया है, दिल्ली हमें क्या पता कहाँ भेज दिया, हमारे पास कोई पैसा क्या नहीं है। उस पैसे का हिसाब सोसाइटी को नहीं दिया जा रहा है? नहीं जी, हमारे पास कुल 2500 रुपये हैं, ब्याज सहित 2700 के करीब हो गए हैं, और हमारे पास खाता है, नंबर है, चेकबुक है, परंतु खाली है। उधर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा का कहना है कि प्लॉट खरीदने वाले लोगों से मेंबरशिप के नाम पर जो 70 हजार रुपए की वसूली की गई थी, वो सारी रकम नरेंद्र गुप्ता के पास भिजवा दी गई थी। ये धामपुर जंक्शन का जो विवाद चल रहा है और क्लब हाउस के पैसे का, इसके बारे में जो उन लोगों का कहना है इस टाइम के सेक्रेटरी का कि पैसा आप कोषाध्यक्ष थे, आप लोगों के पास पैसा जाता था, आप लोगों को ने प्लॉट वालों को ये स्विमिंग पूल और क्लब हाउस दिखाया था। इसके बारे में आपको क्या कहना है? उनका शिकायत ये है कि आप लोग उन्हें क्लब हाउस जो है वो यूज ही नहीं करने दे रहे, वो पैसा ही खाते में नहीं है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल ऐसा है कि जिस समय ये धामपुर जंक्शन का स्टार्टिंग हुआ, उस समय मैं तो आफ्टर रिटायरमेंट ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे अधिकारी और से ये आदेश हुआ कि भाई आप ये धामपुर जंक्शन भी देखा जाएगा। धामपुर जंक्शन में प्लॉट बिके हैं, है ना, उन प्लाटों का जितना भी पैसा आया वो बाई चेक आता था, समझे, और उसके बाद वो पैसा डायरेक्ट जो है लाला जी को दे दिया जाता था। इसमें लाला जी के जो लाला जी कौन? नरेंद्र कुमार गुप्ता, श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता जी को बाई चेक जो पैसा दिया जाता था, उसमें RW का ये तथाकथित पैसा जो ये बताते हैं हमारे मंत्री जी, इस वर्तमान में जो मंत्री जी हैं, वो उनको दिया गया। अब आज वो ये कहते हैं कि साहब मेरे पास वो पैसा नहीं आया, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं। जहाँ तक बात मेरे कोषाध्यक्ष होने की है, मैं RW का कोषाध्यक्ष बना, उस समय तत्काल 2,500 रुपया धामपुर जंक्शन के फंड से लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाया गया, क्योंकि इस RW का रजिस्ट्रेशन होना था जिसमें बैंक अकाउंट खुलना जरूरी था। वो खुलने के बाद हमारे पास इसमें कोई पैसा नहीं आया। नहीं, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जो 20,000 रुपये या 70,000 रुपये लिए गए मेंटेनेंस आदि के नाम पे, और 20,000 रुपये आपके क्लब हाउस के नाम पे लिए गए, तो उन लोगों का ये कहना सही है कि स्विमिंग पूल और ये जो प्रॉपर्टी है क्लब हाउस वो सोसाइटी की है या लाला नरेंद्र जी की है? आपको क्या कहना है इसमें? नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ये सोसाइटी की है, RW की है, और जो 70,000 रुपये लिया गया शुरू में, उसके बाद में ये 1 लाख हो गया था, तो इसमें क्लब फीस भी है, सिक्योरिटी की फीस भी है, पानी के लिए भी लिया है जो कनेक्शन इनके घर के बाहर तक दिए गए, तो और विकास कार्य जो और हुआ उसका भी इसमें मिला हुआ है। तो जो क्लब फीस है वो तो निश्चित रूप से वो सोसाइटी की है, और जिन्होंने भी जितने भी हमारे सदस्य हैं जिन्होंने ये अमाउंट दिया है उसमें 20,000 रुपये क्लब फीस का है। अब यदि लाला जी उसमें नरेंद्र कुमार गुप्ता जी मना करते हैं कि भाई मैं किसी को नई मेंबरशिप दूंगा और मैं इसमें नहीं आने दूंगा, ये मेरे मतलब ये सीमा क्षेत्र से बाहर की बात है। उधर लाला नरेंद्र गुप्ता ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने क्लब हाउस की बात का जवाब देते हुए कहा कि जो क्लब हाउस व स्विमिंग पूल आदि हैं वो उनकी निजी संपत्ति है तथा उसका धामपुर जंक्शन कॉलोनी से कोई संबंध नहीं है। ये मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये जो शंकर सेम शर्मा जी ने एक आरोप लगाया है, शंकर सेम शर्मा को तो मैंने कोई प्लॉट ही नहीं बेचा, तो बिल्कुल बेवकूफ़ है वो तो शराब पी के पड़ा रहता है और बस उल्टे सीधे बोलता रहता है। अच्छा, उन्हें आपने कोई प्लॉट नहीं बेचा? दूसरे उनकी वाइफ को जरूर एक प्लॉट दिया था। अच्छा, लाला जी उनका कहना ये 70,000 रुपये उन्होंने पर प्लॉट वाले ने आपको दिए हैं? मुझे कोई पैसा नहीं दिया, जो पैसा दिया होगा इन लोगों ने लिया होगा और खर्च किया होगा। ये पैसा किसने लिया? क्योंकि कोषाध्यक्ष का, धामपुर जंक्शन के कोषाध्यक्ष का कहना ये है कि आपके पास वो पैसा आया। कोषाध्यक्ष कौन है धामपुर जंक्शन की? क्या अथॉरिटी कोषाध्यक्ष की? अरुण कुमार जो पैसा लेते थे वहाँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ चेक से पैसे आए हैं और जो मैंने बैनामा करा उस वक्त लिए गए, उसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया।
मतलब 70,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपये कोई मेरे पास नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे कोई पैसा आपके पास नहीं आया ना। तो वो पैसा धामपुर जंक्शन का जो मेंटेनेंस के नाम पे लिया गया वो किसको दिया गया? वो तो उन्होंने खर्च करने के लिए खर्च करा होगा, डेवलपमेंट में जो भी वो पैसा लिया होगा और खर्च किया होगा। मेरे पास कोई पैसा अच्छा, उसका हिसाब किताब आपके पास कोई नहीं है? अच्छा, हिसाब किताब क्या मेरे पास, जब कोई पैसा है ही नहीं, सिवाय इनके मेरे पास कैश में आज तक कोई पैसा नहीं आया। सिर्फ वो जो पैसे बेनामा करते वक्त चेक से लिए गए हैं वही है बस। नहीं, उनका कहना ये है कि ये जो 70,000 रुपये है इसका भी चेक से पेमेंट किया गया बेनामे के वक्त। चेक से किया गया तो दिखाएं, कहाँ है चेक से? और उनका कहना ये है कि चेक के मतलब द्वारा अगर चेक से दिया गया तो दिखाएं, मुझे चेक दें। 70,000 का कौन सा चेक दिया है मुझे आज तक? कि बेनामे की कहाँ गया है रकम, वो? बेनामे की किसके रकम, नाम का दिया? बेनामे की रकम जो दी गई उसमें ही 70,000 रुपये इंक्लूड करके चेक दिया गया। उनका कहना ये है। सहूलियत पर लाखों की रकम हुर्द-बुर्द करने के अलावा नरेंद्र गुप्ता पर ग्राम समाज की चकरोड की जमीन पर प्लॉटिंग करके बेचने का संगीन आरोप भी लगा है। आरोप है कि नरेंद्र गुप्ता ने धामपुर जंक्शन में चकरोड की जमीन को भी गलत तरीके से ग्राहकों को प्लॉट के रूप में बेच दिया। जो चकरोड का मसला है ये कौन सी है? ये इसमें खड़ग सिंह, श्याम अग्रवाल और ये नीरज रघुवंशी, इन तीनों लोगों को प्लॉट बेच दिए और चकरोड में घुस रहे हैं। वो बेचारे इतना पैसा खर्च करके परेशान हो रहे। तो ये तार जो बांधे हैं ये किसने बांधे हैं? ये प्रधान जी ने इसे कब्जा मुक्त कराने के लिए हमें निशान लगाया है कि इतनी आप पर गैर कानूनी, मतलब ये ग्राम समाज की जमीन है? ग्राम समाज की जमीन है। उधर ग्राम समाज की चकरोड की भूमि पर प्लॉटिंग करके बेचने के संगीन आरोपों को भी नरेंद्र गुप्ता ने बेबुनियाद बताया है और कहा है कि जमीन का नक्शा उनके द्वारा नहीं बनवाया गया था और न ही उन्होंने कोई चकरोड बेची है। साथ ही उन्होंने इस मामले में ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम प्रधान उन्हें अपने फायदे के लिए बेवजह परेशान कर रहा है। कि आपने कॉलोनी के अंदर जो चकरोड थी सरकारी ग्राम समाज की उसको प्लॉट बना के भेज दिया और ग्राम प्रधान भी उधर यही बात कह रहा है। पीछे अभी विवाद भी हुआ था, उसमें तारबंदी हुई भी है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो तो जब इन्होंने अप्रूव कराई, कॉलोनी अप्रूव कराई गई, तब उस वक्त यदि चकरोड के बराबर में चकरोड से 4 गुनी रोड छोड़ी गई और वो चकरोड जो है वहाँ समाप्त हो जाती है, उधर तो है ही नहीं चकरोड। नहीं, जो मतलब चकरोड जो है क्रॉस नहीं है वो। नहीं, क्रॉस नहीं है, परंतु जो इस टाइम कॉलोनी के अंदर चकरोड उन्होंने घेराबंदी कर रखी है, तार की बाड़ लगा रखी है। तार की बाड़ तो लगा ही नहीं सकते चकरोड में, कोई तार की बाड़ लगाने का अथॉराइज्ड नहीं है। जो रोड है, रोड के क्या चारों तरफ बाढ़ लग जाएगी? हाँ, उन्होंने तार की बाड़ लगा रखी जैसे उसमें, और उनका कहना यह है कि वो चकरोड, वो तो धींगा मुश्ती है। तार की बाड़ लगाने को तो ऐसे यहाँ लगा दो तार की बाड़, ये रास्ता है, रास्ते में तार की बाड़ लगा दो तो तार की मतलब आपके हिसाब से चकरोड वहाँ नहीं है? इलीगल और गैर कानूनी तरीके से बाढ़ लगाई गई। मतलब वो चकरोड नहीं है? चकरोड तो है, चकरोड है, चकरोड है, लेकिन टर्मिनस है और वो गवर्नमेंट ने से जो कॉलोनी पास की है उसमें चकरोड को बराबर में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। मतलब चकरोड जैसे यहाँ थी, चकरोड तो थी 8 गज की और वो हमने बनाई, जो वो बनाई 80 फीट की बनाई रोड डबल, तो वो चकरोड की वहाँ पर की जगह बराबर में रोड बना दी और उसमें से पार्टली चकरोड में भी रोड है, जो खंभे उन्होंने लगाए हैं रोड में भी लगाए हैं। हाँ, रोड में भी लगे हुए हैं। हाँ, तो रोड में भी लगे हुए हैं, तो कुछ रोड में चकरोड का पार्ट आया हुआ है और नाप तोल में कुछ पार्ट पीछे को दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ जहाँ पर वो चकरोड बता रहे हैं वहाँ पर 50 साल के पेड़ लगे हुए हैं सागौन के, तो वो चकरोड हो ही नहीं सकती। चकरोड होती तो बीच में कोई 50 साल का पेड़ थोड़ी हो जाता। ये तो जो लोग प्लॉट लेके मकान बना रहे थे उनके मकान रुक गए, तो उन लोगों मकान तो इसलिए रुक गए कि उसकी जो ये है ना प्रधान, उसकी धींगा मुश्ती है। मतलब आपकी नज़र में प्रधान जो है वो धींगा मुश्ती कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल गलत जमीन, वो तो गलत फ़ायदा उठाने के लिए मुझसे बार बार आके कहता मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दो। अच्छा, कई बार आकर ये कहा उसने ज़मीन दे दो, थोड़ी सी मुझे। अच्छा, आपसे ज़मीन मांगता है? नहीं तो चकरोड की कोई शुरुआत ही नहीं। और ये जब अंदर किसी आदमी का आने का कोई प्रश्न नहीं है तो चकरोड किस बात।
आरोप है कि लाला नरेंद्र गुप्ता ने प्लॉट खरीदने वाले लोगों से पहले तो विकास और सहूलियतों के नाम पर पैसा वसूला और अब जब मामले में दांव पेच आ गया है तो लाला नरेंद्र गुप्ता अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।